हर दिन की तरह मैं सुबह 8 बजे चाय पीने के लिए अपने हॉस्टल से बाहर जाने के लिए निकला। मैं जैसे ही चाय की दुकान वाले के पास पहुंचा, देखा आज चाय वाला वहां पे नहीं था। शायद देर से पहुंचने के कारण वो चाय वाला वहां से जा चुका था। मेरे पास हॉस्टल लौट जाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। मैंने सोचा कि आगे कहीं नाश्ता कर लिया जाए। बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। मैं आगे की होटल की ओर जा ही रहा था कि तभी मेरी नज़र फुटपाथ पर बैठे दो बच्चों पर पड़ी। दोनों लगभग 10-12 साल के रहे होंगे। बच्चों की हालत बहुत ख़राब और कमज़ोर नज़र आ रही थी। कमजोरी के कारण अस्थि पंजर साफ दिखाई दे रहे थे। वे भूखे लग रहे थे। छोटा बच्चा रोते हुए बड़े भाई को खाने के बारे में कह रहा था। बड़ा भाई उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। वो जानता था कि ना तो मेरे पास पैसे हैं, ना ही खाने के लिए भोजन जिससे मैं अपने छोटे भाई की भूख मिटा सकूं। वो भी लाचार बेटा भूख से पागल हुए जा रहा था। मैं अचानक से रुक गया। दौड़ती भागती ज़िंदगी में एकदम से ठहर से गए। इन मासूमों से बच्चों की ऐसी हालत देखकर मेरा मन भर आया। इनकी भूख को देख मेरी भूख ख़त्म सी हो गई। सोचा इन्हें कुछ पैसे दे दिए जाए। मैंने उन्हें 10 रुपये देकर आगे बढ़ गया। जैसे ही मैं आगे की ओर बढ़ा, मेरे मन में एक विचार आया, कितना कंजूस हूँ मैं। 10 रुपये में क्या मिलेगा? चाय तक ढंग से नहीं मिलती। स्वयं पर शर्म आई, फिर वापस लौट कर गया। मैंने मासूम से दिखने वाले भूखे बच्चों से कहा, कुछ खाओगे? बच्चे थोड़े असमंजस में पड़ गए। मैंने कहा, बेटा मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ, तुम भी कर लो। वे दोनों भूखे के कारण तैयार हो गए। उनके कपड़े गंदे होने और ऐसी हालत में देखकर होटल वाले ने डांट दिया और भगाने लगा। मैंने कहा, भाई साहब उन्हें जो खाना है वो उन्हें दे दो, पैसे मैं दूंगा। मेरी बात सुन। होटल वाले ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में उसके बर्ताव के लिए शर्म साफ दिखाई दी। बच्चे ने नाश्ता, मिठाई व लस्सी मांगी। सेल्फ सर्विस होने के कारण मैंने नाश्ता बच्चों को लाकर दिया। बच्चे जब खाने लगे, उनके चेहरे की खुशी देख मेरे चेहरे पर स्माइल आ गई। उस वक्त हमें दुनिया की काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही थी। उन 2 मासूम बच्चों को देख अपना बचपन याद आ गया। होटल से निकलने के बाद मैंने बच्चों को कहा, जो पैसे मैंने दिए उससे 2 रुपये का शैम्पू लेकर हैंडपंप में नहा लेना और फिर दोपहर और शाम का खाना मंदिर में चलाए जाने वाले लंगर में खा लेना। और मैं नाश्ता के पैसे देकर फिर अपनी दौड़ती दिनचर्या की ओर बढ़ गया। होटल के आसपास के लोग बड़े सम्मान से देख रहे थे। होटल वाले के शब्द आदर में परिवर्तन हो चुके थे। मैं अपने हॉस्टल की ओर निकला। थोड़ा मन भारी रह गया था। मन थोड़ा उनके बारे में सोचकर दुखी हो रहा था। रास्ते में मंदिर आया। मैंने मंदिर की ओर देखा और कहा, हे भगवान, आप कहाँ हो? इन बच्चों की ये हालत, ये भूख, आप कैसे चुप बैठ सकते हो? दोस्तों, ये कहानी आप लोगों के सामने लाने का केवल यही उद्देश्य था कि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। आज हमारे आसपास ना जाने ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास ना तो खाने के लिए खाना है और ना ही पहनने के लिए कपड़े। दोस्तों, अगर आपके आसपास ऐसे कोई बच्चे दिखे तो ज़रूर उनकी मदद कीजिए। उनकी मदद से आपको जो खुशी मिलेगी ना, ऐसी खुशी आपको कभी भी कहीं नहीं मिलेगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।